हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों के जैसे प्रश्न आते हैं मेरे पास कमेंट्स में, मैं उसी के आधार पे आज बात करूंगी। पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो परीक्षा की तैयारी है वो कई सालों से देना जरूरी है। मतलब कई साल तक परीक्षा देना जरूरी है क्या? कई साल तक हम अगर लगे रहेंगे तभी हम परीक्षा निकाल सकते हैं, या अगर हम कई बार असफल होंगे तभी हम परीक्षा निकाल सकते हैं? तो बहुत बड़े भ्रम में हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं तभी आप परीक्षा निकाल सकते हैं, या आप कई बार एक्सपीरियंस आपको हो चुका है यानी कि असफल हो चुके हैं तब आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरे से ऐसा प्रश्न, हालाँकि मैं कई बार ऐसा जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन अक्सर लोग नए लोग जुड़ते जाते हैं और वो लोग पूछते हैं। तो एक प्रश्न था कि आप प्लीज़ बता दीजिए कि कितने साल में आपने ये कितने साल लगे थे आपको ये इसकी तैयारी करने में? तो मुझे कितने भी साल नहीं लगे थे। मैंने 10 महीने की तैयारी की थी, जम के तैयारी की थी। और 10 महीने मैं कैसे गिनती हूँ, जब से मैंने अपना कोचिंग परचेज़ किया था तब से और जब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तक। क्योंकि उसके पहले मेरी तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी। जब मैंने कोचिंग परचेज़ किया, अतुल्य अकेडमी का मैंने लिया था, तो वहाँ से मेरी तैयारी शुरू होती है। तब मैं एक सीरियसली जो कहा था, और तभी जब फॉर्म आया था इसका ना, ये हुआ था कि फॉर्म आएगा ऐसा हुआ था, तो ये हुआ कि तैयारी किया जाए। तो जब मैंने कोचिंग परचेज़ किया तभी से मेरी असली तैयारी शुरू होती है, उसके पहले कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो 10 महीने गिन के मेरे यहाँ तक कि जो बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बाद में आए कोचिंग के, जैसे नाटक वगैरह का था और था, तो मैं उसको पूरा देख भी नहीं पाई थी क्योंकि वो बहुत बाद में आए थे। तो मुझे तो ये था कि करना ही है, तो मैं किताब से ही जितना हो सकता था उतना ही रिवीज़न की, और बाद में एक कहते हैं ना कि जल्दी-जल्दी उसको देखना, एक कि सर ऐसा तो नहीं कुछ नया बताएँ। बहुत सारी चीज़ें नई थी जो मुझे नई लगती थी कि अच्छा ये रचना जो सर बता रहे हैं, ये किताब में नहीं दी है, तो उसको मैं अलग से पेज पे नोट करती गई। बहुत मतलब कहते हैं ना कि कट टू कट मैंने ये चीज़ें की। इसीलिए मेरी प्रॉपर तैयारी 10 महीने में हो पाई, क्योंकि समय कम था और मुझे कहीं न कहीं से ऐसा लगता था कि मैं अपनी तरफ से तैयारी में कमी ना रखूँ। जब एग्ज़ाम होगा तो होगा, देखा जाएगा। बहुत सारी तरह की बातें तब भी होती थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि सालों लगते हैं। ये आप विश्वास करिए अपने अंदर कि बिल्कुल भी साल नहीं लगते हैं। जब से आप शुरू कर दीजिए और इतनी मेहनत और लगन से और एक अच्छे प्लानिंग के तहत, और एकदम से कहते हैं ना कि जैसे आपके दिमाग पे एकदम जैसे चढ़ जाती है कोई चीज़ कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। उस तरह की तैयारी करेंगे तो 100% महीनों में ही आपका निकल सकता है, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये निकला है भाई। मैंने इसके पहले कोई टीजीटी की तैयारी वगैरह नहीं की थी। मैंने पहली बार सीरियसली तैयारी की और मैंने पहली बार में ही निकाला था। इसलिए मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि अगर आप चाहेंगे तो ज़ीरो लेवल से अगर आप हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं है, लेकिन अगर आप ठान लेंगे, वो दर्द और पीड़ा आपके मन में है किसी भी चीज़ को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, लोग आपको इतना जैसे कर रहे हैं ना कि आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लोग जीने नहीं दे रहे हैं। आप ज़िंदगी में खुशियाँ लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को, अगर कुछ बिगड़ी हुई चीज़ें हैं तो उसको नॉर्मल करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं करने देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी बिगड़ी है तो और बिगड़ जाए, बल्कि सही ना हो कहीं से भी। लेकिन आप चाहते हैं, अंदर से आप चाहते हैं, तो फिर वो पीड़ा होती है, वो दर्द होता है, और ऐसे लोगों से जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है, वो जब आपको कष्ट देते हैं, तो वो और बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। तो उस पीड़ा और दर्द का एक ही निवारण होता है कि आप अपने पैर पे खड़े हो जाइए। आप अपने एक कहते हैं ना कि आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे ना, सफलता आपके हाथ में रहेगी ना, तो ये रिश्ते और ये सब ना एक समय देखिए, अभी क्या है ना कि पहले जो मेरी सोच थी रिश्तों के प्रति, अ, अब वो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी देखिए ना, जैसे-जैसे आपका एक कहते हैं कि थोड़ा समय बीतता जाएगा, जैसे-जैसे आप कहते हैं ना कि जैसे-जैसे आप चीज़ों को अनुभव करते जाएँगे, जैसे-जैसे आपके सिर पे चीज़ें आएँगी, और आप देखेंगे कि आपकी सोच कैसे-कैसे बदलती है, बिना किसी के कहे। अपने आप वो अंडरस्टैंडिंग आती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे लोगों से कितना मतलब रखना चाहिए? क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है, ये सब कुछ आता है। मैं इसलिए आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरा भी सोच कुछ और था। एक उम्मीद, एक लोगों से ये कि ये तो मेरे अपने हैं, विश्वास नहीं होता था। जब मेरे अपने जब ऐसा मेरे साथ कुछ करते थे, तो विश्वास, अरे चलो ठीक है, अपने ही तो हैं, चलो ठीक है, अपने ही तो हैं। ऐसा कर के मैं हँसी-मज़ाक में ले जाती थी। तो जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई, सीरियस हो गई चीज़ें कि नहीं ये वाक़ई में ये लोग मुझे अपना नहीं मानते हैं, अपने होके भी लोग मुझे नहीं अपना मानते हैं और मेरी ज़िंदगी को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं, तब मतलब ना चाहते हुए भी आपको विश्वास करना पड़ता है अपने ही रिश्तों में। तो ये चीज़ें ना, और फिर क्या सोच आपकी बदलती जाती है, फिर आप अपने बारे में बस सोचने लगते हैं।
फिर आपको इतना पता चल जाता है कि ये लोग कहाँ तक आपका साथ देते हैं, कोई भी बाहरी जो लोग हैं वो कहाँ तक आपका साथ देते हैं। तो मैंने तो ये पाया कि जब तक आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है तब तक ये लोग भी ठीक हैं। लेकिन जहाँ कुछ ऐसी बात आई, आप हेल्प माँगे या मुसीबत में आए, तो हाँ, सब किनारे हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या काम आता है, आपके पास पैसा होना चाहिए और आप सक्सेस होने चाहिए। जब सक्सेस रहेंगे, पैसे रहेंगे, तो फिर आप कहीं भी जाएँगे तो आप आराम से, लोग भी आपके पास आएँगे। तो कई लोग आपसे जुड़ जाएँगे। तो ये चीज़ जब हुई मेरे साथ तो फिर मैं अपने बारे में सोचने लगी। तो सीधी-सी बात है। और जब ये पीड़ा और तकलीफ होगी ना असली में, ज़िंदगी की असली में, रियल जब लाइफ़ में दिल से कोई पीड़ा होती है, तकलीफ होती है ना, तभी आप कुछ कर पाते हैं। तो ऐसा जब होगा तो आप फिर ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसकी जो तकलीफ है, जो आप त्याग कर रहे हैं, रात भर जाग रहे हैं, और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तबीयत खराब है उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो ये तकलीफ उसके आगे कुछ लगेगी नहीं, एक जुनून रहेगा कि यार मुझे लोग इतना गिराने का प्रयास बिना कोई गलती के, तो फिर ये आपको दिखेगा ही नहीं कि ये कौन-सी पीड़ा है। तो महीनों में ही हो सकती हैं चीज़ें। बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिए कि आप कई साल आपको कुछ नहीं, अगर आप ठान लेंगे ना तो महीनों में ही आप आराम से कर सकते हैं। अभी देखिए आप लोगों से मैंने कल ही बात की थी ना, जैसे कल मेरा वीडियो जब आया था तो तेल वगैरह मैंने रखा था, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी तबीयत ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही कहा, मैंने स्वेटर-वेटर निकाल के मैं वीडियो बना रही थी, बस उसके बाद वही ठंडी लगी, क्योंकि कल बहुत सारा मैंने काम भी किया था पानी-पानी में ही। अब आज का दिन पूरा समझिए सुबह से ही मैं बिस्तर पे ही हूँ, दवा खा के आराम कर रही थी मैं। मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा, बुखार बहुत तेज़, स्कूल से भी मैंने छुट्टी ले ली थी। तो अब लेकिन ये है कि अभी जब मैं तैयारी करती तो बुखार रहे चाहे कुछ भी रहे भैया, हाँ, डिस्टर्ब तो होती हैं चीज़ें, लेकिन उस समय नहीं दिखाई देता था कि क्या है, इसी में करती, लेटे-लेटे करती या जैसे भी संभव होता था करती। तो ये जो तकलीफ है ना, जब इसको आप महसूस करेंगे, झेलेंगे ना, तो चीज़ें ना बहुत छोटी हो जाती हैं। बड़ी-बड़ी जो आपको लाइफ़ में दिक्कतें आती हैं, वो बहुत छोटी हो जाती हैं इसके आगे। तो बस यही है कि आप महीनों में ही कर सकते हैं। तो ये तो हुई एक चीज़। और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि हाँ, और भी मुझसे लोग पूछते थे कि आप टॉपिक वाइज़ टेस्ट देती थी कि आप एक जो पूरा होता था वो, भई मैं दोनों तरह का टेस्ट देती थी। मैंने परचेज़ भी कर लिया था कोचिंग से कि उसमें पूरे 125 प्रश्न के जो एक कॉम्बिनेशन रहता है हर एक पेपर की तरह से, वो भी था। और जो ये टॉपिक वाइज़ टेस्ट था वो भी मैं देती थी, टेलीग्राम पे देती थी। हिंदी का तो मिल जाता है, अब मैं और सब्जेक्ट का तो मैं शायद आप लोग सर्च करके देखिए कि मिलता है कि नहीं। हिंदी का तो आराम से आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, हिंदी साहित्य ऑनलाइन टेस्ट है, हिंदी मंच है, और भी कई ऐसे हैं कि आपको सर्च करते ही मिल जाएँगे हिंदी के, लेकिन और भी बाकी सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं। तो मैं दोनों तरह का टेस्ट देती थी, अपना टाइम निकाल के लगाती थी। तो ऐसे ये छोटी-सी ये वीडियो थी, मैंने कहा लंबा आज नहीं करूँगी, क्योंकि वही चीज़ है कि आप लोगों को भी देखिए ज़रूरी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि बताऊँ। और अपना ध्यान रखिए, अपने सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि तबीयत जब बिगड़ती है तो पूरा दिन डिस्टर्ब तो हो ही जाता है। और ये कतई भी नेगेटिव मत सोचिए, आप करना चाहेंगे तो बहुत कुछ एकदम आराम से कुछ महीनों में ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगले को 5 साल, 6 साल, 10 साल लगे तो मुझे भी लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो उसका उदाहरण हूँ, मैं खुद इसीलिए डंके की चोट पे हर चीज़ आप लोगों से सीधे-सीधे कहती हूँ कि अगर चाह लें तो भाई दशरथ माँ जी ने पहाड़ काट के रास्ता बनाया था, सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल। मैं तो जब तक पढ़ाई करती थी यही सोचती थी कि एक इंसान पहाड़ काट के रास्ता कैसे बना सकता है? ज़रूर ऐसे दिल में कुछ पीड़ा रही होगी, तो ही इंसान ऐसे असंभव चीज़ें कर पाता है, तो फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बस इसी तरह से अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।